कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी अगर किसी लड़की की शादी हो और वो शादी से एक दिन पहले घर से भाग जाए, तो क्या गुजरेगी उस परिवार वालों पर। ऐसे ही एक परिवार वाल के तबाह होने की कहानी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। यह किस्सा जिला सीतापुर के रहने वाले राजू और उसके परिवार का है। कहानी में मैंने सबके नाम बदल दिए हैं और जगह भी। राजू की अपने ही मोहल्ले के चौराहे पर परचून की दुकान है। दुकान बहुत अच्छी चलती है। राजू का एक खुशहाल परिवार है। राजू के 5 बच्चे हैं, 2 बेटे और 3 बेटियां। दोनों बेटे स्कूल से आने के बाद राजू के साथ दुकान पर बैठते हैं। राजू अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखता है। उसकी सबसे बड़ी बेटी रानी बीए का फाइनल इम्तिहान दे रही है। रानी का रवि नाम के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, मगर उसने इस बात की चर्चा कभी घर पर नहीं की। राजू का एक दोस्त रानी के लिए एक अच्छा रिश्ता बताता है। राजू से कहता है, घर पर सलाह करके तुमको बताता हूँ। रात का खाना खाने के बाद राजू अपने पूरे परिवार के साथ बैठा था। तभी अपनी पत्नी से रानी के लिए आए रिश्ते की चर्चा की। राजू की पत्नी बोली, हमारी बिटिया तो बहुत अच्छी है, हम पहले लड़का देखने जाएंगे। अगर लड़का हमको समझ में आया तब हम आगे कोई बात बढ़ाएंगे। रानी भी वहाँ पर बैठी हुई थी, मगर रानी ने कुछ हाँ या नहीं का जवाब नहीं दिया और उठकर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। राजू अपनी पत्नी से कहने लगा कि बिटिया शर्मा गई है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमको इस बात का गर्व है। अभी राजू को अपनी बेटी रानी की प्रेम कहानी के बारे में नहीं पता था। रानी जब दूसरे दिन रवि से मिलने जाती है तो उसको सारी बात बताती है, मगर रवि उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। रानी की जाति नीची होने की वजह से रवि को पता था कि उसके परिवार वाले ये रिश्ता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि रानी रवि से अपने परिवार वालों से बात करने को कहती है। एक बार बात करके तो देखो, हो सकता है परिवार वाले राजी हो जाएं। मगर रवि कहता है, नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपने परिवार वालों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो कभी तैयार नहीं होंगे। फिर रानी कुछ सोचकर कहती है कि अगर तुम कहो तो हम अपने घर पर अपने परिवार वालों से बात करें। वो कहता है, तुम्हारे परिवार वालों के राज़ी होने से कुछ नहीं होता। मगर रानी दिल में सोच लेती है कि आज घर जाकर अपनी मम्मी को सारी बात बता दूंगी। रवि से कहती है कि अब हम क्या करेंगे, अगर हमारी शादी नहीं हुई तो हम जी नहीं पाएंगे, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। रवि कहता है, वक्त का इंतज़ार करो, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। और अभी अपनी मम्मी से या अपने परिवार में किसी भी सदस्य से इस तरह की कोई बात मत करना, वरना हम लोग मिलते हैं वो भी बंद हो जाएगा और हम मिल नहीं पाएंगे। मगर रानी फिर भी अपने घर जाकर अपनी माँ से बात करती है, रवि के बारे में बताती है। तो माँ उसको समझाती है कि बेटा, वो ऊंची जाति के लोग हैं, उनका हमारा क्या जोड़, वो हरगिज़ इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। मगर रानी कहती है, माँ, एक बार पापा से बात करके कहो कि रवि के पापा से बात करके देखें, हो सकता है कि वो ये रिश्ता हो जाए। अगर ये रिश्ता हो गया तो हमें बड़ी खुशी होगी। माँ के लाख समझाने पर भी रानी अपनी बात पर अड़ी रहती है। शाम को जब राजू घर आता है तो उसकी पत्नी उसको सारी बात बताती है। राजू बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है, मगर बेटी के प्यार में एक बार बात करने को तैयार हो जाता है। फिर वो रानी से कहता है, बेटा, अगर रिश्ता ना हो पाया तो क्या करोगी। रानी बताती है कि अगर रिश्ता ना हो पाया तो हम जिंदगी में कभी भी रवि से नहीं मिलेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। राजू ये बात सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है कि हमारी बेटी हमारी लाज ज़रूर रखेगी। दूसरे दिन बड़ी हिम्मत जुटाकर राजू रवि के बाप के पास जाता है
और उनको इन दोनों के प्यार के बारे में बताता है। रवि के बाप एक बड़े आदमियों में से हैं और ऊंची जाति वाले हैं, इसीलिए उनके पास 3-4 लोग हर वक्त बैठे रहते हैं। वो सबके सामने रवि को बुलाते हैं और कहते हैं कि राजू आया है, बता रहा है कि तू उसकी बेटी को बहुत पसंद करता है और शादी करना चाहता है। रवि वहाँ पर मुकर जाता है, कहता है नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो इसकी बेटी को जानते भी नहीं हैं। हाँ, कभी रास्ते में आते जाते देखा है, मगर हमारी कभी उससे कोई बातचीत नहीं होती। फिर रवि का बाप राजू की बहुत बेइज्जती करता है और सबके सामने घर से भगा देता है और दोबारा न आने की हिम्मत करना कहता है। ये भी कहता है कि अपनी बेटी को ज़रा संभाल कर रखो, उसके लक्षण बहुत ख़राब हैं। आज वो ऐसी हरकतें मोहल्ले के लड़के के साथ कर रही है तो कल किसी और के साथ करेगी। राजू ये सब बात सुनकर खामोश हो जाता है और अपने घर के लिए वापस चला जाता है। राजू बहुत सीधा साधा व्यक्ति है। वो अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, रास्ते में ही गिर जाता है। उसको मोहल्ले के कुछ लोग उठाकर घर ले जाते हैं। घर वाले फिर जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में राजू को एडमिट करते हैं। बाहर डॉक्टर आकर बताता है कि राजू को दिल का दौरा पड़ा था, मगर अब तबीयत ठीक है। तबीयत में सुधार आने के बाद राजू अपनी पत्नी से सारी बात बताता है और रानी को भी बताता है। रानी उससे अब रवि से कभी न मिलने का दोबारा से वादा करती है। राजू की तबीयत ठीक होने के बाद राजू और उसकी पत्नी लड़का देखने के लिए जाते हैं, जो रिश्ता उसके दोस्त ने बताया था। इन लोगों को लड़का काफ़ी अच्छा लगता है, परिवार भी अच्छा लगता है, लड़के का कामकाज भी सही था। तो राजू लड़के के माँ बाप को अपने घर आने की दावत देता है। लड़के वाले आकर रानी के हाथ पर शगुन का पैसा रख जाते हैं और शादी 4 महीने के बाद करने को कहते हैं। राजू के घर पर खुशी का माहौल हो जाता है। उधर लड़के वाले भी बहुत खुश होते हैं कि उनको एक अच्छी बहू के रूप में रानी मिल रही है। लड़के वाले तिलक करने की तैयारी करने लगते हैं और इधर राजू भी शादी की तैयारियों में जुट जाता है। तिलक होने के बाद शादी के लिए बहुत कम समय बचता है। राजू धीरे धीरे करके दहेज का सारा सामान इकट्ठा करता है, मगर रानी न जाने क्यों शादी में किसी भी काम में हाथ नहीं बटाती और न ही किसी तरह का कोई इंटरेस्ट लेती है। रानी के दिमाग में क्या चल रहा है, इस बात से पूरा परिवार अभी अनजान है। राजू तो बस अपनी बेटी के लिए खुशियां बटोरने की कोशिश कर रहा है। शादी में सिर्फ 1 हफ्ता बचा है, इसीलिए रिश्तेदार भी आना शुरू हो गए हैं। रानी की मौसा मौसी, मामा मामी, चाचा चाची, जितने भी रिश्तेदार थे सब घर पहुंच चुके हैं। शादी की तैयारियां बड़े ज़ोरों पर चल रही हैं। सब आपस में हंसी मजाक भी करते रहते हैं और रानी की छोटी बहनें रानी को भी अक्सर छेड़ा करती हैं, मगर न जाने क्यों रानी की हंसी और खुशी कहाँ खो गई है। रानी किसी भी हंसी का जवाब हंसकर नहीं देती, बस सबकी बात सुनती है और खामोश हो जाती है। रानी की मौसी रानी से पूछती हैं, क्या बात है बेटा, इस रिश्ते से तुम खुश नहीं हो क्या? तो रानी जवाब देती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बारात आने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। हल्दी मेहंदी सारी रस्में अदा की जा चुकी हैं। अब घर की सजावट का काम भी शुरू हो जाता है। शादी में महज 1 दिन बचता है और मोहल्ले की कुछ औरतें रानी से मिलने के लिए आती हैं। रानी की माँ उन लोगों को रानी के कमरे में ले जाती है, मगर रानी वहाँ नहीं होती। रानी को वहाँ न देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है और सोचने लगती है कि रानी कहाँ चली गई। ताज्जुब की बात यह है कि रानी को बाहर किसी ने जाते हुए देखा ही नहीं। सुबह जब सब सोकर उठे तो उसका कमरा अंदर से बंद था, तो सबने सोचा कि अभी सो रही होगी या आराम कर रही होगी।
अपने पति राजू को बुलाती है और उसको सारी बात बताती है। वो दोनों ये सोचते हैं कहीं हमारी बेटी के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, क्योंकि वो दोनों तो सारी बात से बेखबर है। उस वक्त मोबाइल या फ़ोन का कोई दौर नहीं था कि इंसान फ़ोन करके पता लगा सके। इसीलिए मोहल्ले के कुछ लोग और रिश्तेदार उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। सुबह से शाम हो जाती है मगर रानी का कुछ पता नहीं चलता। थक हार कर आखिरकार सब घर वापस आ जाते हैं। तभी गांव का एक आदमी आता है और बताता है कि सुबह के वक्त रानी और रवि को उसने बस में बैठते हुए देखा था। वो बस दिल्ली के लिए जा रही थी। ये बात सुनकर राजू की हालत खराब हो जाती है। अब वो यही सोचता है कि लड़के वालों को हम क्या जवाब देंगे, और अपनी पत्नी से यही बात बार बार कहता है। हम क्या करेंगे? वो इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाता। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और उसके सीने में बहुत तेज दर्द होता है। जब तक लोग उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं तब तक राजू दम तोड़ देता है और उसकी पत्नी को खबर सुनते ही उसकी पत्नी घर पर ही आत्महत्या कर लेती है। पूरा परिवार तबाह हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से मैं आजकल की सभी लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोच लें।